आज का हमारा टॉपिक है व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड। मतलब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों है, और इसके रिगार्डिंग मैंने ये 6 पॉइंट लिखे हैं। जैसे ही आपके 6 पॉइंट क्लियर होंगे, आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो बढ़ते अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्युनिकेट द मशीन एंड कंप्यूटर। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है मशीन और कंप्यूटर के साथ। मतलब सर नहीं समझा, तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है। पर्सन 1 बात करना चाहता है पर्सन 2 से, तो यहाँ एक इसको लैंग्वेज की जरूरत होगी। और ये लैंग्वेज क्या हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिससे पर्सन इस पर्सन से बात कर सकता है। सेम इसी तरह लेट सपोज ये पर्सन 1 है और ये कंप्यूटर है। पर्सन 1 अगर कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो यहाँ इसको एक जरूरत होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो सकती है, सी, C++, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे ये पर्सन इस कंप्यूटर से बात कर सकता है। अब बढ़ते अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकेंड पॉइंट है प्रोग्राम कंटेन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। और वो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, अब जैसे कि ये आपको एक प्रोग्राम दिख रहा होगा, तो इस प्रोग्राम के अंदर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जितने भी लाइन होंगे वो सब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अब बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोग्राम इज रिटन इंग्लिश टाइप ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज एंड मशीन अंडरस्टैंड 01 बाइनरी लैंग्वेज, सो वी रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर नोन एज कंपाइलर। अब देखिए जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम किस में लिखा होता है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखा होता है। और मशीन अंडरस्टैंड क्या करता है, 01 मतलब बाइनरी लैंग्वेज को। अब जो ये प्रोग्राम लिखा है अगर ये कुछ भी इसको भेजेगा कंप्यूटर के पास तो वो कंप्यूटर नहीं समझेगा, क्योंकि ये इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है और मशीन समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी जो क्या करेगा, इस जो इंग्लिश टाइप में जो प्रोग्राम लिखा है इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में। और इस ट्रांसलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या करेगा, हमारा जो प्रोग्राम इंग्लिश टाइप में लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर देगा 01 लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही है, प्रोग्राम इज रिटन इंग्लिश टाइप ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज एंड मशीन अंडरस्टैंड 01 बाइनरी लैंग्वेज, सो वी रिक्वायर ट्रांसलेटर नोन एज कंपाइलर। अब बढ़ते अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट हैव अ फैसिलिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फैसिलिटी होती है इनपुट और आउटपुट की। इसका मतलब सर नहीं समझा। अब बात करें हम लोग सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में हम लोग इनपुट स्कैनफ के थ्रू लेते हैं और आउटपुट के थ्रू लेते हैं। अब ये इनपुट आउटपुट भी सर नहीं समझा, चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज ये एक कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में आपने 2 + 3 इंटर किया, तो ये आपने क्या किया, इनपुट किया 2 + 3 कैलकुलेटर पर। तो कैलकुलेटर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब 2 + 3 को सम करके हमें रिटर्न देता है। तो क्या रिटर्न देगा, 5 रिटर्न देगा। तो वो क्या किया, आउटपुट दिया आपको। आपने 2 + 3 इंटर किया, उसने आपको 5 आउटपुट दिया। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एटीएम मशीन है। इस एटीएम मशीन में आप देख रहे हैं जैसे कि कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। और एटीएम से हमें डिस्प्ले ओपन होता है, वो हमारा आउटपुट होता है। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट। अब बढ़ते अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम वी रिक्वायर्ड इंटरफेस। मतलब यूजर और प्रोग्राम के बीच में हमें एक इंटरफेस की जरूरत होगी। सर ये भी पॉइंट नहीं समझा। लेट सपोज ये जैसे कि एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम किसके लिए लिखा होता है, यूजर के लिए लिखा होता है। तो यूजर इस प्रोग्राम को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, हमें इसके बीच में एक इंटरफेस चाहिए जिससे ये प्रोग्राम, मतलब ये जो प्रोग्राम है इसको यूजर यूज कर सके। तो लेट सपोज जैसे कि ये कंप्यूटर ही है, तो कंप्यूटर के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं वो यूजर इस कंप्यूटर के थ्रू ही इस प्रोग्राम को यूज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब बढ़ते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है यूजिंग कोड एडिटर वी राइट अ प्रोग्राम। मतलब कोड एडिटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। अब लेट सपोज जैसे कि ये हमारे कोड एडिटर के कुछ नाम है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, टर्बो C++ हो गया। ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर है जिसपे हम लोग जाके कोड लिखते हैं, मतलब प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये सारे 6 पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों है, इसकी नीड क्या है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए सब्सक्राइबर बहुत ही जरूरी है।